नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय में उद्योग को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य उद्योगों पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि बीएनसी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना कब हुई, किसने की थी और किस ज़िले में ये स्थित था। इन बातों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं उद्योगों की तरफ आगे बढ़ते हुए। देखो, हमने पिछली क्लास में देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में हम क्या करते हैं, उद्योगों को जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसके आधार पर हम इसका क्लासिफाई करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने एक देखा कि भाई ऐसे उद्योग, ठीक है, जिनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, खनिजों से प्राप्त होता है, वो खनिज आधारित उद्योग है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो आज इस पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सीमेंट उद्योग पर बात कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं लौह इस्पात उद्योग पर। किस पर बात करने वाले हैं? लौह इस्पात उद्योग पर, आयरन स्टील प्लांट्स पर हम बात करेंगे या इंडस्ट्री पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जब लौह इस्पात उद्योग पर बात करते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, इसे बीएसपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट स्टील उत्पादन में बहुत ही अग्रणी भूमिका रखता है और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे लाभ देने वाला यूनिट है ये भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सेल के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके अधीन काम करता है? सेल के अधीन काम करता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत क्या है, ये एक उपक्रम है, एक यूनिट है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का है। अगली बात जो आपको याद रखनी है, ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये रूस के सहयोग से निर्मित हुआ। ठीक है, इसमें इसको निर्माण में या इसकी स्थापना में रशिया का क्या था? तकनीकी सहयोग था, टेक्निकल सपोर्ट था। किसका? रशिया का। तो रूस के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एमओयू हुआ 1955 में। रसिया के साथ हमारा अनुबंध हुआ 1955 में। 1957 में ये स्थापित हुआ और 1959 में उद्घाटन हुआ। ठीक है, 3 डेट आपको याद रखना है पहले चरण में। एक की 1955 में रसिया के साथ हमारा अनुबंध हुआ इस स्टील प्लांट को लेकर के। 1957 में ये स्थापित हुआ और 1959 में इसका उद्घाटन हुआ। और इसी समय इस स्टील प्लांट से पहला जो प्रोडक्ट था लिक्विड आयरन, उसका निर्माण किया गया। तो यहाँ पर उद्घाटन के साथ साथ ही क्या हुआ, लिक्विड आयरन का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ये आपको याद रखना है। तो 1959 में इसका उद्घाटन किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा क्या किया गया, इस स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जब ये स्थापित हुआ उस समय भारत में, ठीक है, उस समय भारत में क्या चल रहा था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब स्थापित हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1952 से 1957 तक थी और 1957 से 1962 तक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। ठीक है, पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें उद्योगों को महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें हमने क्या किया, भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया और इसी क्रम में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट।
अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि रसिया का तकनीकी सहयोग था, इसलिए रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक स्वरूप, ठीक है, रूस और इंडिया की जो मित्रता रही है, ठीक है, इस पर बात नहीं करूँगा आज मैं, लेकिन आप इतना जानिए कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है। तो रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक स्वरूप भिलाई में मैत्री बाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। भिलाई में क्या बनाया गया था? मैत्री बाग या मैत्री गार्डन की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो ये बात आपको बेसिक याद रखनी है। क्लियर है? अब देखिए कुछ हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको और नोट करने हैं। देखिए, अब ये जो भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पर जैसे रेल की पटरियों का निर्माण होता है, रेल के पहिए बनते हैं, वायर रॉड बनते हैं, बड़ी बड़ी स्टील प्लेटें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उत्पादन के बाद हम इसका क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं अलग अलग देशों को। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक कच्चा माल है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। देखिए भाई, स्टील प्लांट है, लौह इस्पात उद्योग है, तो इसको क्या चाहिए? लौह इस्पात चाहिए, ठीक है, लौह अयस्क चाहिए। तो इसको लौह अयस्क जो है रावघाट माइंस से प्राप्त होता है, ठीक है। इसको क्या आवंटित है? रावघाट माइंस या रावघाट की जो खदानें हैं वहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ये जो रावघाट माइंस है, हमने पढ़ा ये कहाँ पर है? कांकेर जिले में। तो कांकेर के रावघाट माइंस से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा, कोयला जो है, कोयला इसको कोरबा से प्राप्त होता है, कुसमुंडा गेवरा माइंस से कोरबा। कोकिंग कोयला जो है, हाई क्वालिटी कोयला होता है, ये कोकिंग कोयला हम झारखंड से प्राप्त करते हैं। झारखंड के बोकारो और झरिया से कोकिंग कोयला की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर दुर्ग के नंदनी खुंदनी माइंस से, ये सब हम खनिज में पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज करिए। नंदनी खुंदनी माइंस से चूना पत्थर। डोलोमाइट बिलासपुर से प्राप्त होता है। हिर्री माइंस, बिलासपुर में हिर्री माइंस है डोलोमाइट के लिए। तो डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? हिर्री माइंस से प्राप्त किया जाता है। तो लौह अयस्क रावघाट माइंस से। आयरन ओर कहाँ से? रावघाट माइंस कांकेर। कोयला कोरबा से गेवरा माइंस। कोकिंग कोयला बोकारो झरिया झारखंड से। चूना पत्थर नंदनी खुंदनी माइंस से। डोलोमाइट जो है वो हिर्री माइंस से बिलासपुर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मैग्नीज जो है हम मध्य प्रदेश से प्राप्त करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट को मैग्नीज की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? मध्य प्रदेश से की जाती है। तो मध्य प्रदेश के बालाखंड से, मलाजखंड बालाघाट से मैग्नीज की प्राप्ति की जाती है। पानी भिलाई स्टील प्लांट को एक आपका गंगरेल जलाशय धमतरी, ठीक है, एक कहाँ से? गंगरेल जलाशय या रविशंकर जलाशय धमतरी से। रविशंकर जलाशय धमतरी, और आपका बालोद के गोंदली और तांदुला जलाशय से। बालोद में क्या है? गोंदली और तांदुला जलाशय से भिलाई स्टील प्लांट को पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। गोंदली, तांदुला जलाशय और रविशंकर जलाशय। तो ये कुछ बातें आपको और याद रखनी है जो इसके कच्चे या माल से या रॉ मटेरियल से संबंधित है, ये बात हमको याद रखनी है। अगली बात और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, इसकी आपूर्ति एनटीपीसी के द्वारा की जाती है। लेकिन
भिलाई स्टील प्लांट के पास खुद का एक कैप्टिव पावर प्लांट है जिसे हम NS पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, N का मतलब यहाँ पर NTPC और S का मतलब सेल। तो NTPC और सेल के जॉइंट वेंचर में एक कैप्टिव पावर प्लांट है, कहाँ पर? भिलाई स्टील प्लांट में, जिसे हम NS पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, 2001 में, और इसकी क्षमता है 574 मेगावाट, 574 मेगावाट की क्षमता है। तो ये बिजली का उत्पादन स्वयं कर लेता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ही जनरेट हो जाता है। क्लियर है? तो ये भिलाई स्टील प्लांट था। भिलाई स्टील प्लांट में अगर हम और आगे बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति के क्षेत्र में, ठीक है, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक गतिविधियों में, शिक्षा में, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ के निवासियों को। तो अगर हम कला संस्कृति में देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो हमारे यहाँ पर विख्यात या पद्मश्री प्राप्त विभिन्न पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ये क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है जो छत्तीसगढ़ की विख्यात पंडवानी गायिका हैं तीजन बाई। तीजन बाई को संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, स्वर्गीय देवदास बंजारे जो कि छत्तीसगढ़ के विख्यात पंथी नर्तक हैं। देवदास बंजारे स्वर्गीय हो चुके हैं, स्वर्गीय देवदास बंजारे। तीजन बाई स्वर्गीय देवदास बंजारे, और छत्तीसगढ़ के एक प्रख्यात चित्रकार थे नेल्सन जी। इनको क्या करता है भिलाई स्टील प्लांट? ऐसे कलाकारों को, ऐसे विभूतियों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो तीजन बाई पंडवानी गायिका, स्वर्गीय देवदास बंजारे पंथी नर्तक थे, नेल्सन जी जो चित्रकार थे, इनको ऐसे प्रतिभूतियों को क्या करता है? ये संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर है? कौन? भिलाई स्टील प्लांट। इसके अलावा आपको और बातें याद रखनी है कि मैंने मैत्री बाग के बारे में बताया। मैत्री बाग है रूस और भारत के मित्रता के प्रतीक स्वरूप भिलाई में। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट 1955 से 61, ठीक है, 1955 में रशिया के साथ अनुबंध हुआ। 57 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। 59 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया गया, और 1961 में पहले चरण का जो निर्माण था वो पूरा हुआ, और 1962 में इसका एक्सटेंशन भी किया गया। ठीक है, जब भिलाई स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया तो इसके साथ 2 और स्टील प्लांट निर्मित किए गए। एक आपका राउरकेला उड़ीसा में, और एक आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला और दुर्गापुर ये दोनों, ठीक है, स्टील प्लांट भी स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई स्टील प्लांट के साथ ही। राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इसे जर्मनी का सहयोग मिला, जर्मनी के सहयोग से निर्मित किया गया, और दुर्गापुर को ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया। ठीक है, दुर्गापुर को क्या किया गया? ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है? चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण स्टील प्लांट हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, हैं तो बहुत सारे, कुछ खास जो हैं जिनके बारे में हमको जानना है। एक आपको याद रखना है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, दुर्ग जिले में है भिलाई स्टील प्लांट। दुर्ग में क्या है? भिलाई स्टील प्लांट BSP। ठीक है, आपका बिलासपुर जिले में, ये बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिला में है नोवा आयरन। बिलासपुर में क्या है? नोवा आयरन या नोवा स्पंज एंड आयरन, नोवा स्पंज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये बिलासपुर में है, बिलासपुर के दगोरी औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है,
हमने पढ़ा था ना, सिलपैरी, सिरगिट्टी, तिफरा, दगोरी। तो इसी दगोरी में नोवा स्पंज एंड आयरन प्लांट्स हैं, ठीक है। भिलाई दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट, बिलासपुर में नोवा स्पंज एंड आयरन। जांजगीर चांपा में प्रकाश इंडस्ट्रीज है, प्रकाश स्पंज एंड आयरन प्लांट, प्रकाश स्पंज एंड आयरन प्लांट जांजगीर चांपा में, ठीक है। चांपा के हथनेवरा में, चांपा हथनेवरा में स्थित है। उसके बाद आपका रायगढ़ में, ये रायगढ़ जिला है, रायगढ़ में है JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है। JSPL रायगढ़ में है, 1988 में स्थापित किया गया था, 1988 में। और JSPL के बारे में याद रखना है कि JSPL जो है जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड, ये एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्या है, स्पंज आयरन प्लांट है, JSPL रायगढ़ में है। और रायगढ़ में ही मोनेट इस्पात संयंत्र भी है। रायगढ़ में ही क्या है, मोनेट इस्पात संयंत्र है। भूपदेवपुर में सन 2000 में स्थापित किया गया था, ठीक है। मोनेट का ही एक और यूनिट है जो रायपुर में है, मोनेट इस्पात संयंत्र रायपुर हसौद। तो एक हसौद में है और एक रायगढ़ के भूपदेवपुर में है। रायपुर में ही आपका जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ है, स्टील प्रोडक्शन के लिए जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ रायपुर। और आपका बस्तर के नगरनार में नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा रही है। नगरनार इस्पात संयंत्र, ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, नगरनार। और एक निजी क्षेत्र का टाटा के द्वारा भी स्थापित किया जा रहा है, हीरानार आपका या एस्सार पावर प्लांट, सॉरी एस्सार स्टील प्लांट। तो ये नगरनार NMDC के द्वारा और टाटा के द्वारा एस्सार आपका स्टील प्लांट। तो ये कुछ और स्टील प्लांट है जिसके बारे में आपको याद रखना है, किस ज़िले में है ये, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग में, नोवा स्पंज एंड आयरन दगोरी बिलासपुर में, प्रकाश स्पंज एंड आयरन हथनेवरा जांजगीर चांपा में, JSPL रायगढ़ में, मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ के भूपदेवपुर में, मोनेट इस्पात संयंत्र रायपुर के हसौद में, जायसवाल नेको रायपुर में, नगरनार बस्तर में, ठीक है। तो ये कुछ और आपके स्टील प्लांट्स हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर है। एक पॉइंट आप और नोट कर लेंगे जो पूछा गया है, भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करता है, ठीक है। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाता है। क्लियर है, 15%। उसके बाद आप देखते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। आज हम एल्यूमिनियम उद्योग पर भी बात करेंगे, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए स्थापित जो आपका प्लांट है वो है बाल्को, ठीक है। वो क्या है, बाल्को है। बाल्को के बारे में हमने बेसिक बात पढ़ लिया है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी नींव रखी गई थी 1965 में और प्रोडक्शन शुरू हुआ 1975 में, ठीक है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एल्यूमिनियम उत्पाद के लिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, इसकी नींव रखी गई थी 1965 में। 1975 में यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ। ये शुरुआत में सार्वजनिक उपक्रम था, ये सार्वजनिक उपक्रम था। भारत सरकार द्वारा मार्च 2001 में, भारत सरकार द्वारा मार्च 2001 में इसका 51% शेयर या लॉयन शेयर क्या किया दिया गया,
विनिवेश कर दिया गया या बेच दिया गया, आप आसानी समझ लीजिए। 51% जो शेयर था ये स्टरलाइट नामक कंपनी को विनिवेश कर दिया गया। भारत सरकार की एक नीति है विनिवेशीकरण की, उसके तहत स्टरलाइट नामक कंपनी को इसका 51% शेयर विनिवेशित कर दिया गया। ये जो स्टरलाइट कंपनी है ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसके मालिक हैं अनिल अग्रवाल। तो स्टरलाइट नामक कंपनी को हमने क्या कर दिया, इसका 51% शेयर विनिवेश कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो 2001 के बाद से अब ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर में है। ये एक संयुक्त उपक्रम है। बाल्को क्या है, संयुक्त उपक्रम। बाल्को जो है ये कोरबा जिले में है। कहाँ पर है, कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है, बाल्को कहाँ है, कोरबा जिले में है। इसके पास भी अपना खुद का एक कैप्टिव पावर प्लांट है बाल्को का। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बाल्को में या जो भी कच्चे माल की आपूर्ति है वो कहाँ से होती है। तो देखो सबसे पहला कच्चा माल क्या चाहिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, तो बॉक्साइट इसको सरगुजा के मैन पार्ट से और कवर्धा से, ठीक है, कवर्धा से और मैन पार्ट से बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है बाल्को को। ठीक है, कोयला जो है ये कोरबा से ही प्राप्त होता है। पानी जो है इसको हसदेव बैराज से प्राप्त होता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो ये हो गया बाल्को। ठीक है, एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक हल्की धातु है जिसका हम उपयोग जो है अलग अलग चीज़ों में करते हैं। इसका एक उपयोग है जो बाल्को द्वारा बनाया जाता है रक्षा क्षेत्र में। जैसे भारत की जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं जो भारत में निर्मित होती हैं, जैसे अग्नि मिसाइल्स है या पृथ्वी मिसाइल है, उसमें जो उपयोग होने वाला धातु है उस धातु की आपूर्ति कौन करता है, बाल्को करता है। उस एल्यूमिनियम की आपूर्ति कौन करता है, बाल्को करता है। सिक्के निर्माण में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग हम देखते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, भिलाई स्टील प्लांट। दूसरा हमने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, बाल्को। ठीक है, तो ये बाल्को के बारे में आपको याद रखना है। बाल्को क्या है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा में स्थित है। 1965 में नींव रखी गई थी, 1975 में उत्पादन हुआ। ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। मार्च 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद भारत सरकार का द्वारा 51% शेयर जो था वो स्टरलाइट नामक कंपनी को विनिवेशित कर दिया गया। वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अनिल अग्रवाल जिसके मालिक हैं। क्लियर है? ये लॉयन शेयर होता है 51% शेयर। उसके बाद आपको कुछ बातें और याद रखनी थी कि इसको कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, क्या प्रोडक्शन करता है और किस में इसका उपयोग होता है, इतनी बातों को। ठीक है, एक आपका कांकेर में बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट है जिसको आपको याद रखना है। एक आपका बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट है, बॉक्साइट और भी हैं हालांकि। एक आपको याद रखना है कि बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट कहाँ पर है, कांकेर में। ठीक है, बस्तर में भी है। बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट कहाँ पर है, कांकेर में। कैल्सिनेशन क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेटलर्जी या धातु कर्म पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि धातु के अयस्कों से धातु को अलग करना। ठीक है, धातु के अयस्कों से धातु को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक स्टेप आता है कैल्सिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेटल होता है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है कैल्सिनेशन में। बाकी के लिए आप केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये बॉक्साइट कैल्सिनेशन प्लांट है कांकेर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, आप इसे रिवाइज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बहुत ही बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए कम से कम आप 2 बार इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाते चलें ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। थैंक यू सो मच।